Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. I'm CS Satyaranjan Swai, your CA Final Direct Tax and Indirect Tax फैकल्टी हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज जीएसटी का एक कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे जो कि जॉब वर्क, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे डाउट आ रहा था कि सर जॉब वर्क के रिलेटेड आप एक वीडियो बनाइए ना, सब कुछ पॉइंट जैसे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जॉब वर्क के रिलेटेड जो भी सब कुछ पॉइंट्स है हम सब कुछ कवर करेंगे ये पार्ट में। एंड इसका नोट्स आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा जो मेन मोटिव है कि हमको कॉन्सेप्ट को कम से कम टाइम में कवर करना है, ठीक है, एंड खत्म भी करना है, एंड स्टूडेंट को जैसे डाउट नहीं रहेगा। एंड अगर कोई भी कंटेंट के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप पूछ सकते हैं हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो जॉब वर्क क्या है? तो जॉब वर्क मीन्स यहाँ पे आप अगर कोई भी प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं, तो यहाँ पे एक सप्लायर होता है। ठीक है, सप्लायर होता है तो वो वो यहाँ पे रेसिपिएंट के पास आता है। ठीक है, रेसिपिएंट के पास आता है। रेसिपिएंट यहाँ पे जो भी परचेज करता है वो परचेज करके उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए वो भेजता है जॉब वर्कर के पास। ठीक है, वो जॉब वर्कर के पास भेजता है, जैसे पैडी से राइस कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये पहले पैडी परचेज करके लाता है, उसके बाद वो उसको भेज देता है फॉर राइस के लिए, मिलिंग के लिए दे देता है। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं जॉब वर्कर। ठीक है, उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज वो भेज सकता है, एक कैपिटल गुड्स, दूसरा है नॉर्मल इनपुट है। कैपिटल गुड्स मीन्स कोई भी मशीनरी भेज सकता है, या इनपुट मीन्स कोई भी गुड्स भेज सकता है। ठीक है, और भी कंडीशन है कि यहाँ पे रेसिपिएंट बोलता है कि मैं मेरे पास मत भेजो, आप डायरेक्टली भेज दो जॉब वर्कर के पास। ठीक है, जॉब वर्कर के पास डायरेक्टली भेज दो। तो दो टाइप हो सकता है, रेसिपिएंट परचेज करके रिसीव करके भेज सकता है जॉब वर्कर के पास, या वो डायरेक्टली बोलता है सप्लायर को जॉब वर्कर को भेज। ठीक है, तो यही है जॉब वर्कर। तो यहाँ पे दो सेक्शन है, एक आईटीसी के रिलेटेड सेक्शन नंबर 19 है, दूसरा है जॉब वर्कर के रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है वो है 143 सेक्शन है। ठीक है, तो पहले आईटीसी वाला इंपोर्टेंट है, वहां पे देख लेते हैं आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे प्रिंसिपल को मिल जाएगा आईटीसी। ठीक है, प्रिंसिपल मीन्स ये जो रेसिपिएंट है। ठीक है, रेसिपिएंट मिस्टर एक्स को यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा, एंड यहाँ पे सप्लायर है ए से, एंड यहाँ पे जॉब वर्कर है जे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्स को मिल जाएगा आईटीसी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो परचेस मीन्स रिसीव करके सेंड करे या डायरेक्ट वो भेज सकता है सप्लायर से, तभी भी उसको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, आईटीसी उसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आईटीसी उसको मिल जाएगा। प्रिंसिपल इज एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी ऑन इनपुट फ्रॉम जॉब वर्कर के पास, अगर वो सेंड करेगा। इफ इट डायरेक्टली अगर वो सेंड कर देता है जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस को, तो वहां पे भी वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा इनपुट एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? तो कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। कंडीशन है कि ये जो भी गुड सेंड करेगा यहाँ से, अगर वो इनपुट होगा, इनपुट मीन्स कोई भी यहाँ पे अलग सा कलर ले लेते हैं, अगर वो इनपुट होगा तो वहां पे उसको एक साल के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो जॉब वर्कर को वापस करना पड़ेगा एक साल के अंदर, एक साल के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा। किसको? ये जो रेसिपिएंट को मीन्स प्रिंसिपल को, एक साल के अंदर अगर इनपुट होगा। एंड यहाँ पे कैपिटल गुड्स अगर होगा, कोई मशीनरी अगर होगा, 3 साल के अंदर उसको रिटर्न करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये जो एक साल एंड 3 साल कहाँ से लेंगे? तो अगर वो रेसिपिएंट अगर रिसीव करके उसके बाद अगर वो सेंड करता है ना, तो वहां पे हम एक साल यहाँ से काउंट करेंगे जब ये सेंड करता है, जब वो सेंड करता है वहां से एक साल काउंट करेंगे। एंड अगर वो डायरेक्टली सप्लायर अगर वो सेंड कर देता है जॉब वर्कर, तो यहाँ पे जॉब वर्कर जिस दिन रिसीव करता है, ठीक है, जिस दिन रिसीव करेगा तो वहां से एक साल या 3 साल काउंट होगा। अगर वो एक साल या 3 साल के अंदर अगर वो रिटर्न नहीं करता है जॉब वर्कर, तो वहां रेसिपिएंट के हाथ में वो टैक्स लग जाएगा। मीन्स जैसे मानेंगे कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल मीन्स रेसिपिएंट मीन्स यहाँ प्रिंसिपल वो सप्लाई किया है। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे सप्लाई किया है, समझ आएगा? तो यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर या 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच बाय प्रिंसिपल मीन्स जिस दिन वो सेंड कर रहा है। एंड इफ अगर वो डायरेक्टली सप्लायर अगर सेंड कर देता है तो वहां पे जिस दिन जॉब वर्कर रिसीव करेगा। ठीक है, उसको बाद सप्लाइड फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर। अगर यहाँ पे और एक चीज है, अगर वो जॉब वर्कर चाहे तो यहाँ पे भी वो फर्दर सप्लाई कर सकता है। ठीक है, वो अगर चाहे तो वो प्रिंसिपल बोलेगा कि आप सप्लाई कर दो, तो वहां पे जॉब वर्कर वो भी सेल कर सकता है। ठीक है, वो सेल कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल जेड को वो सेल कर सकता है। ठीक है, उसको जो भी है करना पड़ेगा, 1 साल या 3 साल के अंदर सब कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा, प्रिंसिपल के हाथ वो टैक्सेबल हो जाएगा। एंड नो टाइम पीरियड इन केस ऑफ मोल्ड, डाइज एंड जिग्स, फिक्सचर एंड टूल्स। तो ये जो भी सब मोल्ड, डाइज है, जिग्स है, फिक्सचर, तो वहां पे टाइम लिमिट नहीं लगेगा, क्योंकि वो 1 साल के अंदर सब खराब हो जाएगा।
तो वो क्या रिटर्न करेगा, तो उसके लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं होगा, चाहे वो उसको 10 साल तक भी रख सकता है, ठीक है। रिटर्न अगर भी नहीं करेगा तो भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट सब कुछ है, इसके ऊपर क्वेश्चन कंपल्सरी आता है। उसके बाद दिस 1 year 3 year कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय कमिश्नर फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year 2 year रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अगर कमिश्नर के पास ये एप्लीकेशन देता है प्रिंसिपल, अगर वो जस्टिफाइबल सिचुएशन है एंड यहाँ पे अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो यहाँ पे इनपुट जो 1 साल पहले था, जो 1 साल पहले था यहाँ पे, उसको वो एक्सटेंड कर सकता है फर्दर 1 साल, ठीक है। फर्दर यहाँ पे 1 year उसको ये एक्सटेंड कर सकता है एंड यहाँ कैपिटल गुड्स के टाइम फर्दर 2 year एक्सटेंड कर सकता है कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर ये पावर है उसके पास। उसका इफ द इनपुट कैपिटल गुड्स अगर रिटर्न नहीं करता है 1 year या 3 year जो भी ओरिजिनल टाइम पीरियड है, तो वहां पे प्रिंसिपल लायबल होगा टैक्स देने के लिए, प्लस इंटरेस्ट 18% लगेगा। द गुड्स जिस दिन सेंड आउट किया था या जिस दिन रिसीव किया था जॉब वर्कर, ठीक है। मानेंगे कि जैसे वो प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है जॉब वर्कर, ठीक है। अगर रिसीव नहीं करेगा टैक्स देगा प्लस इंटरेस्ट देगा, ठीक है। उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, तो यहाँ पे जॉब वर्कर वो जो भी वेस्ट या स्क्रैप अगर कोई भी जनरेट होता है, तो उसको वो क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, ठीक है। सेल कर सकता है, पेमेंट ऑफ जीएसटी पेमेंट करके वो सेल कर सकता है। अगर ऑन रजिस्टर है वो जॉब वर्कर, तो वहां पे प्रिंसिपल को उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा जीएसटी लाइन। तो अगर प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा अगर जॉब वर्कर ऑन रजिस्टर है, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर है जीएसटी में, तो वहां पे जॉब वर्कर वो जो स्क्रैप जनरेट हुआ है, बाय प्रोडक्ट जनरेट हुआ है, तो उसको वो सेल कर सकता है अगर रजिस्टर है। अगर नहीं है तो वहां पे प्रिंसिपल को सेल करना पड़ेगा। उसका सप्लाई अंडर जॉब वर्कर विल बी कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल स्टॉक। तो जो भी सब कुछ सप्लाई होगा जॉब वर्कर के अंडर में, तो वो प्रिंसिपल का सप्लाई में टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर। उसके बाद जॉब वर्कर उसका भी कुछ गुड्स वो इंक्लूड कर सकता है जॉब वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो राइस आया था, तो यहाँ पे कुछ उसका पैडी भी यहाँ पे जॉब वर्कर यूज कर सकता है, जॉब वर्कर का कुछ भी गुड्स वो यूज कर सकता है उसके अंदर, वापस वो ले जाएगा जो भी पैसा है, ठीक है। उसके बाद इफ वेस्टेज जनरेटेड, तो वहां पे जॉब वर्कर वो स्क्रैप को सेल कर सकता है अगर वो विदाउट एडिंग द अमाउंट इन एसेसिबल वैल्यू चार्ज टू प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अगर वो जॉब वर्कर अगर उसको सेल कर देता है, तो वहां पे वो इंक्लूड नहीं होगा, एसेसिबल वैल्यू में जो भी जॉब वर्क चार्ज में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो जॉब वर्कर सेल किया है, उसके पास पैसा रहेगा, तो वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा, वो लेस हो जाता है। ऑब्वियसली जहां पे हम स्क्रैप कुछ सेल करते हैं, वेस्ट कुछ भी सेल करते हैं, बाय प्रोडक्ट कुछ भी सेल करते हैं, तो वहां पे कॉस्ट से उसको हम डिडक्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी वही होगा, उसका डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे अगर जॉब वर्कर रजिस्टर है प्लस अगर नोटिफाइड प्रोडक्ट में एंगेज है जॉब वर्कर, यह तीसरा चीज है, अगर जॉब वर्कर यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल कमिश्नर नोटिफाइड प्रोडक्ट रजिस्टर है या नोटिफाइड प्रोडक्ट जो भी कमिश्नर बताता है, तो उसमें वो एंगेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल आर प्रिपेयर जो भी चालान इन ट्रिप्लिकेट फॉर्म में 3 कॉपी में वो चालान बनाएगा जब जॉब वर्कर के पास वो सेंड करेगा। प्लस यहाँ पे यूए बिल कंपल्सरी चाहिए, हम यूए बिल चैप्टर में पढ़े। 2 कॉपी सेंड करेगा जॉब वर्कर के पास अलॉन्ग विद गुड्स के साथ, 2 कॉपी सेंड करेगा, 1 कॉपी अपने पास रखेगा, 2 कॉपी सेंड करेगा गुड्स के साथ, किसके पास, जॉब वर्कर के पास। उसके बाद जॉब वर्कर 1 कॉपी रखेगा अपने पास, जब रिटर्न करेगा 1 कॉपी वो प्रिंसिपल को दे देगा, ठीक है। जब रिटर्न करेगा 1 कॉपी दे देगा। उसके बाद अगर गुड्स सेंड फ्रॉम 1 जॉब वर्कर, मींस यहाँ पे एक जॉब वर्कर के पास प्रोसेस होने के बाद अगर अलग जॉब वर्कर के पास वो सेंड करेगा, तो वहां पे द गुड्स मूव अंडर चालान इशूड आइदर बाय प्रिंसिपल या जॉब वर्कर। अगर वो फर्दर जॉब वर्कर के पास सेंड करेगा, तो वहां पे वो चालान बनाएगा, ठीक है, चालान बनाएगा आइदर बाय प्रिंसिपल या जॉब वर्कर, तभी वो उसको सेंड कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे जॉब वर्कर का पूरा रिलेटेड जो भी प्रोविजन सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इसके अंदर से ही आता है, तो हम ट्राई किए हैं जैसे 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करने के लिए, एंड ये नोट्स आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल में। मिलते हैं अलग कोई वीडियो, ठीक है। आज के लिए इतना है।